नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीरबल की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको जरूर पसंद आएगी कि हमें बात को किस प्रकार से कहना है ना। सच भी बोल रहे हो तो लेकिन उसे बोलने का तरीका क्या होता है, इस स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमेशा की तरह बहुत सारी नई नई वोकेबलरीज, ग्रामर, जिसके अंदर आपको टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, पॉजिटिव वर्ब्स, एक्टिव पैसिव भी आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठा करें, जो भी आपको लगता है कुछ नया उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। आपकी अपनी एक नोटबुक बन जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्वीट ट्रुथ। स्वीट यानी होता है मीठा, ट्रुथ यानी सच्चाई, सच जिसे हम कहते हैं, मीठा सच कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई टाइटल में दिया मीठा सच क्या होता है। मीठा सच, बीरबल्स नेबर, बीरबल्स अपॉस्ट्रोफी यानी बीरबल का है ना, का के की होता है नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। बीरबल का पड़ोसी करीम वॉज क्रेजी अबाउट नोइंग हिज फ्यूचर। तो जो करीम था वॉज क्रेजी, पागल था, अबाउट यानी के बारे में, नोइंग यानी भविष्य जानने का, नोइंग यानी जानने का, हिज फ्यूचर अपने भविष्य के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा वो क्या था, शौक था, पागल था उसके पीछे। तो उससे मतलब क्रेजी होना यहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा उसे क्रेज था, शौक था भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो बीरबल के पड़ोसी करीम को उसका भविष्य जानने का बहुत शौक था। ही ऑफन हैड इन्वाइटेड फॉर्च्यून टेलर्स, ही यानी वह, ऑफन अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन टी को हम पढ़ते नहीं है लेकिन लिखते जरूर हैं, ऑफन है ना। हैड इनवाइटेड बुलाते थे है ना, बुलाता था, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। फॉर्च्यून टेलर्स यानी हम बोलते हैं ना भविष्यवाणी करने वाले को, ज्योतिषों को, उसे फॉर्च्यून टेलर्स कहा जाता है। हमेशा वो भविष्यवाणी करने वाले फिर ज्योतिषों को क्या करता था, बुलाता था। एंड पाल्मिस्ट टू नो, पाल्मिस्ट यानी क्या होता है, जो हस्त विशेषज्ञ होते हैं, हाथ की रेखा देखने वाले, हस्त रेखा विशेषज्ञ को पाल्मिस्ट कहा जाता है। यहां पर भी है ना, पामिस्ट ऐसे पढ़ेंगे, पाल्म नहीं पढ़े, पाम पढ़ते तो एल साइलेंट होता है, पामिस्ट। टू नो जानने के लिए, व्हाट द फ्यूचर हेल्ड फॉर हिम, व्हाट द फ्यूचर यानी उसके भविष्य में क्या रखा है, हेल्ड यानी रहना, रखना, बहुत सारा मतलब होता है कि उसके फ्यूचर में, भविष्य में क्या है, उसका भविष्य क्या है, वो जानने के लिए फॉर्च्यून टेलर्स को, ज्योतिषों को और हस्तरेखा विशेषज्ञों को बुलाता था, हमेशा बुलाया करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज बीरबल वॉज स्ट्रॉलिंग, एज यानी जब, जैसे कि, के रूप में, एज यानी बहुत सारा मतलब, यहां पे जब बोलेंगे। ठीक है, जब बीरबल वॉज स्ट्रॉलिंग, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है वर्ब में, वर्ब क्या है, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल करना यानी क्या होता है, टहलना। तो ये क्या हो जाएगा, टहल रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, रहा था, रहे थे। जब बीरबल टहल रहे थे, इन यानी में, हिज गार्डन अपने बगीचे में, ही हर्ड करीम्स लाउड वॉइस, उसने सुनी, हियर यानी सुनना, उसका सेकंड फॉर्म हर्ड होता है। ठीक है, ईडी नहीं लगाएंगे, केवल डी लगाना है, हर्ड। उसने सुनी करीम्स, करीम की, लाउड वॉइस तेज आवाज, करीम की तेज आवाज सुनी। गो अवे, गो अवे यानी चले जाओ, उसे गो, चले जाओ। यू चीट है ना, तुम धोखेबाज, चले जाओ। यू नो नथिंग अबाउट फॉर्च्यून टेलिंग, यू नो नथिंग यानी तुम कुछ भी नहीं जानते हो, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, नो यानी जानना, यहाँ पे के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट, नो यानी जानना, तो के डब्ल्यू साइलेंट रहता है यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट यानी के बारे में, फॉर्च्यून टेलिंग यानी हम बोलते भाग्य कथन, भविष्य कथन, भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। डोंट ट्राई टू कम दिस वे अगेन, डोंट ट्राई, डोंट यानी मत करो, ट्राई यानी कोशिश मत करना, टू कम आने का, दिस वे अगेन इस रास्ते पर, सॉरी इस रास्ते पर, अगेन यानी फिर से। तो डोंट का यूज कब करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का यूज करते हैं, जिसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, ऐसे। और यदि ही सी इट हो तो वहां पे डज नॉट का यूज करते हैं, शॉर्ट में डजंट बोलते हैं, ही डजंट, शी डजंट, राहुल डजंट, माई फादर डजंट, इस प्रकार से। क्लियर हो गया।
तो उसने कहा भाई कि दोबारा इस तरह पाने की कोशिश मत करना। बीरबल सॉ दैट करीम, बीरबल ने देखा कि, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, क्या भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब है। तो सॉ क्या है, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, गया, खाया, पिया, देखा, ऐसे। बीरबल ने देखा कि करीम वॉज पुशिंग, फिर वही आ गया, वॉज का साथ आईएनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, धकेल रहा था, धक्का दे रहा था, अ फॉर्चून टेलर, एक ज्योतिषी को या भविष्यवक्ता को, आउट ऑफ हिज गेट, अपने द्वार से बाहर, द्वार के बाहर, ठीक है, अपने दरवाजे गेट से बाहर धकेलते हुए देख रहा था। बीरबल वेंट टू द फॉर्चून टेलर, बीरबल वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज करेंगे। टू प्रेपोजिशन है, किसके पास गया, द फॉर्चून टेलर, तो उस भविष्यवक्ता के पास गया, ज्योतिषी के पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डिड यू से टू मेक करीम एंग्री, व्हाट यानी क्या, डिड यू से, आपने क्या कहा। ये पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे डिड का यूज किया जाता है, डिड नॉट का, और इंट्रोगेटिव का भी यूज करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का, तो भी डिड का यूज किया जाता है। आपने क्या कहा, टू मेक करीम एंग्री, टू मेक यानी ये मेक आपका पॉजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, तो तुम करीम को नाराज करने के लिए क्या कहा, नाराज करने के लिए तुमने उसे क्या कह दिया, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं, यानी करीम अपने आप नाराज नहीं हुआ, इसने नाराज किया, इसने मेक का यूज किया जाता है। ये चेंज होता है टेंस, कभी मेड हो जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है, कभी मेक्स हो जाता है। तो पूछा भाई क्यों, क्या बात करी तुमने, उससे नाराज हो गया। सर, महोदय, श्रीमान, आई मेरली लुक्ड एट हिज पाम, मेरली यानी क्या होता है, मैंने केवल, सिर्फ उसे मेरली कहा जाता है, मैंने सिर्फ लुक्ड देखा, एट हिज पाम उसके, मैंने सिर्फ उसकी हथेली देखी, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, दैट की, और उससे कहा कि, ऑल हिज रिलेटिव्स, ऑल यानी सभी, हिज यानी उसके, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, वुड डाई मर जाएंगे, विल की जगह वुड का यूज किया गया है क्योंकि सेंटेंस में पहले पास्ट टेंस का यूज किया गया है ना। एंड टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि ऐसे हो जाएगा, कहा पास्ट टेंस, हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तब हम जो गा वाला सेंटेंस आता है ना, गागेगी, वहां पे हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, ये रूल है। तो है ना, मैंने उससे कहा कि उसके सभी रिश्तेदार वुड डाई यानी मर जाएंगे, बिफोर हिम उसके सामने, एंड या उसके पहले, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने यहाँ पे पहले मानेंगे, और फिर डस डस डस, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि करीम जी, आपकी हथेली मैंने देखी, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। देखिए क्या बोल दिया, आपके रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे, आपके सभी रिश्तेदार। तो इसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, देखिए गुस्सा आया होगा, मेरे परिवार वाले को सब मर जाएगा बोल रहा है, मेरे हाथ में ये लिखा हुआ है, अरे ऐसे बोलते हैं ना वो। तो देन ही पुश्ड यू आउट, फिर ही यानी उसने, पुश्ड धकेला, यू यानी तुम्हें, आउट यानी बाहर। अच्छा, फिर उसने तुम्हें बाहर धकेल दिया, बीरबल बोल रहे हैं। अच्छा, फिर उसने तुम्हें बाहर धकेल दिया, तब तुमने ऐसे कहा, यस सर, हाँ श्रीमान, आई गेसेस ही कुड नॉट डाइजेस्ट द बिटर ट्रूथ, है ना, आई गेसेस, तो मुझे लगता है, मैं गेस करता हूं, तो ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आई गेस, सॉरी गेस लिखा हुआ ना, गेस, आई गेस, तो गेस का मतलब होता है मतलब अनुमान लगाना, है ना, मैं अनुमान लगाता हूं या मुझे लगता है। ही कुड नॉट डाइजेस्ट, ही कुड नॉट, वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, उसी का पास्ट फॉर्म कुड नॉट होता है। डाइजेस्ट, ठीक है, डाइजेस्ट, जी के साथ ई हो, वाई हो, आई हो, तो ज पढ़ते हैं, जी को ग नहीं पढ़ते हैं। और डाइजेस्ट का मतलब तो पचा पाना, है ना, मुझे लगता है पचा नहीं पाया द बिटर ट्रूथ, बिटर है ना कड़वा, बिटर गार्ड बोलते हैं ना करेला को, वही कड़वी सच्चाई को, बट लेकिन, आई डू नॉट एंड कैन नॉट लाई अबाउट सच थिंग्स, आई डू नॉट, लेकिन मैं क्या नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, एंड कैन नॉट, और नहीं बोल सकता, है ना, लाई झूठ, अबाउट यानी के बारे में, सच थिंग्स ऐसी चीजों के बारे में। तो उसने बोला भाई कि मैं ऐसी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलता और बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं सच ही बोलूंगा, उसके हाथ में वही लिखा हुआ है। ओह यू आर ऑनेस्ट, तुम आर यानी हो, ऑनेस्ट एक्सेलेंट होता है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ओह आप ईमानदार, एंड
ट्रूथफुल, ट्रूथफुल यानी होता है सत्यवादी, सच बोलने वाले हो। एंड दैट्स अ गुड क्वालिटी, दैट्स यानी वो है, ऐसे यूज कहते हैं। ये क्या है? गुड क्वालिटी, अच्छी, अच्छा गुण है। इंडीड यानी वास्तव में, असलियत में। तो उसने कहा भाई है ना कि आप ईमानदार, सत्यवादी हैं और ये वास्तव में एक अच्छा गुण है। बट यू नो, लेकिन यू नो आप जानते हैं, दैट की ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, यानी सच इज यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, बिटर यानी कड़वा, सच हमेशा कड़वा होता है, आप जानते हो। यू मस्ट नाउ ऑफर हिम स्वीट ट्रूथ, देखिए क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट यानी आपको चाहिए, क्या करना चाहिए? नाउ, अब, ऑफर यानी पेश करना चाहिए, हिम यानी उसे, स्वीट ट्रूथ मीठी सच्चाई, मीठा सच, ठीक है, आपको मीठा सच उसके सामने पेश करना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है, आपने सच बोल दिया, बुरा मान गया, आप सच बोलिए लेकिन मीठा सच बोलिए इस बार। देखिए भाई कौन सा मीठा सच है? स्वीट ट्रूथ, मीठा सच। हाउ डू आई डू दैट, हाउ यानी कैसे, डू यानी है ना इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब ये डू है, ये डू वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का डू है, ये वर्ब वाला डू है। हाउ डू आई डू दैट, इसका मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, ये होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। हियर इज हाउ, हियर इज हाउ यानी यह है तरीका, इस प्रकार से, तो हियर इज हाउ से लिखा है, हाउ इस प्रकार से। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी, विस्पर यानी क्या होता है? कान में फुसफुसाना, उसी का सेकंड विस्पर्ड, तो कान में फुसफुसाया अ प्लान, एक योजना, इन द फॉर्चून टेलर्स ईयर, फॉर्चून टेलर्स यानी जो भविष्य वक्ता के कानों में एक योजना फुसफुसा कर बताया, धीरे धीरे से बताया है ना, उसे विस्पर कहते हैं। सेकेंड फॉर्म विस्पर्ड हो गया, फुसफुसाया। नेक्स्ट डे, अगले दिन उसके कान में कुछ प्लान बताया कि ऐसे ऐसे करना है तुमको। द फॉर्चून टेलर डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, और जो ज्योतिषी था, भविष्य वक्ता था, डिस्गाइज्ड इसका मतलब होता है भेष बदल लेना, हिमसेल्फ खुद का भेष बदल लिया, एज यानी के रूप में, एन ओल्ड मैन एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। एन का यूज किया गया, ए यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड का यूज किया गया ना, हिंदी का ओ, इंग्लिश का ओ मत देखिए, हिंदी का ओ है ना, अ आ ई ओ उ उ ए ओ अम आ, यहां तक जब आपको मिले, बोलने में ऐसे लगे, तब आप वहां पे एन का यूज करोगे। इंग्लिश का ए ई आई ओ यू वाला रूल मत देखना, गलत हो जाता है, क्योंकि एन अम्ब्रेला होता है और अ यूनिवर्सिटी होता है, दोनों यू से शुरू होता है, क्लियर है। तो हिंदी का देखिए, ओल्ड, ओल्ड बोलने से ओ लग रहा है शुरुआत में, तो हम एन लगाएंगे। तो एक बूढ़े आदमी का वेश धारण कर लिया, ही अप्रोच्ड और वह पहुंचा, करीम्स डोर स्टेप्स है ना, डोर स्टेप्स मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं दरवाजे पर, उसे डोर स्टेप्स कहते हैं। तो करीम के दरवाजे पर पहुंचा, अप्रोच पहुंचा। करीम सॉ हिम, करीम ने उसे देखा, सी सॉ हिम तो देखा, अब उसे नहीं पहचान रहा था, वही है। एंड केम आउट, और बाहर आया, कम केम कम, सेकंड हम केम का यूज करेंगे, आया बोल रहे हैं ना, बाहर आया। द फॉर्चून टेलर एक्सक्लेम्ड, और जो भविष्य वक्ता था, ज्योतिषी था, एक्सक्लेम्ड उसे हम बोलते हैं चिल्लाकर बोलना, थोड़ा ऊंची आवाज में ना एक्सक्लेम कहते हैं। ओ सर, अरे महोदय, हे श्रीमान, व्हाट ग्रैंड पर्सनालिटी यू हैव, व्हाट ग्रैंड पर्सनालिटी यानी कितना शानदार व्यक्तित्व, यू हैव यानी आपके पास है, तो यू हैव, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, आपका व्यक्तित्व कितना शानदार है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, पर्सनालिटी कितना शानदार है आपका। कैन आई रीड योर पाम प्लीज, कैन यानी सकता हूं, कैन पहले लग गया हेल्प सब्जेक्ट के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव प्रश्न, क्या मैं कर सकता हूं ऐसे, जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, कैन आई रन, क्या मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं, आई के पहले कैन लग गया, कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट के पहले लग जाए तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूं, योर पाम, यहां पर पाल्म नहीं बोलेंगे, पाम, क्या मैं आपकी हथेली पढ़ सकता हूं, प्लीज कृपया, तो देखिए बोल रहा, पेज बदल के आ गया, वही ज्योतिषी, क्या मैं आपकी हथेली पढ़ सकता हूं, बस लास्ट पेज बचा है। आज मुझे लेट हो गया था, सिटी चले गया था, बहुत भीड़ थी सिटी में। ये देखिए इनाम तो मिल गया, लेकिन क्यों मिला, क्या सच्चा मीठी सच उसने कही, चलिए देखते हैं। ओ यस, अरे हाँ, प्लीज डू कम इनसाइड, प्लीज डू कम यानी कृपया अंदर आओ। करीम रिप्लाइड, करीम ने जवाब दिया, कृपया अंदर आइए। द फॉर्चून टेलर स्टडीड करीम्स पाम, और जो भविष्य वक्ता था है ना, स्टडीड, स्टडी का सेकंड स्टडीड, वाई हट का आईडी हो गया,
यानी अध्ययन किया, ऐसे बोलेंगे। करीम्स पाम, करीम की हथेली का अध्ययन किया, यानी अच्छे से जांचा परखा, पढ़ा। एंड सेड, और कहा, व्हाट ग्रेट फॉर्च्यून्स यू हैव, व्हाट ग्रेट यानी कितना अच्छा, फॉर्च्यून्स यानी होता है भाग्य, है ना। यू हैव, आपका भाग्य कितना महान है, कितना शानदार आपका भाग्य है। यू हैव अ वेरी लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ, यू हैव यानी आपके पास क्या है, अ वेरी लॉन्ग बहुत लंबा, एंड प्रॉस्परस लाइफ अहेड ऑफ यू, अहेड ऑफ यू यानी आपके आगे। प्रॉस्परस यानी क्या होता है, समृद्धि, धन धान्य से भरा हुआ, लॉन्ग यानी लंबा। तो ये क्या बोल रहा है, आपके आगे बहुत लंबा और समृद्ध जीवन है, भरा पूरा जीवन है आपके आगे। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, आप देखिए जो बात बोल रहे हैं, यू विल सर्टेनली आउटलिव ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये है सच्चा मीठा सच। देखिए क्या बोल रहे हैं, यू विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, सर्टेनली का मतलब क्या होता है, यानी निश्चित रूप से, पक्का, उसे सर्टेनली कहते हैं। आप निश्चित रूप से, आउटलिव यानी होता है ज्यादा जीवित रहना, है ना, जीवित रहोगे। ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से आगे। क्लियर हो गया क्या बोल रहा है, आप जीवित रहोगे निश्चित रूप से, अपने सभी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से ज्यादा जियोगे आप। उसी बात को इसने क्या बोल दिया, दूसरे तरीके से कहते। उस समय क्या बोले थे, आपके सामने आपके सभी दोस्त और रिश्तेदार मर जाएंगे, तो उसे ये लगा ये कितना बुरा मेरा भाग्य, मेरे सामने मेरे बच्चे मरेंगे, दोस्त मरेंगे, तो बहुत बेकार भाग्य है। यहीं पे बोल रहे हैं कि आप, है ना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबसे ज्यादा जियोगे आप। तो इसे यहाँ पे सुनने का तरीका अलग हो गया, मीठा लग रहा है मैं ज्यादा लंबा जीऊंगा। वहां उसे लग रहा था परिवार वाले मर रहे हैं, अपने बारे में नहीं देख रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरे बारे में बात हो रही है, मैं ज्यादा जीऊंगा। तो ये क्या हो गया, मीठा सच हो गया। इज दैट ट्रू, देखिए क्या ये सच है। And that foolish fortune teller yesterday said dash dash dash, oh let him be। इसका मतलब क्या है, वो बोल क्या ये सच है, और वो मूर्ख फॉर्च्यून टेलर, उसी के बारे में बात कर रहा है जो कल आया था ना, yesterday यानी बीता हुआ कल, आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं। तो कल जो फॉर्च्यून टेलर आया था उसने कहा, फिर डेड डेज ना आगे उसने बोला वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, उसको बताना चाह रहा था। वो तो बोला सब मर जाएंगे मेरे परिवार वाले। फिर उसने क्या कहा, लेट हिम बी, इसका मतलब होता है जाने दो, उसे जाने दो, छोड़ो, वो बात को छोड़ो। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। देखिए वो बात बताने वाला था कि उसने ऐसे ऐसे कहा था, लेकिन बोला छोड़ो, मैं बहुत खुश हूं। टू हियर, सुनकर, व्हाट यू टोल्ड मी, जो तुमने मुझसे कहा सुनकर बहुत खुश हूं। प्लीज फील फ्री टू पे मोर विजिट्स इन द फॉर्च्यून, प्लीज फील फ्री टू पे मोर विजिट्स का मतलब क्या होता है, यानी इन विजिट इन द फ्यूचर, फ्यूचर लिखा हुआ है, भविष्य में और भी, है ना, आना ना भूले। आप निश्चिंत होके, आप फील फ्री यानी क्या होता है, बिना किसी टेंशन के, बिना कोई परेशानी के, निश्चिंत होके आप क्या कर सकते हो, आ सकते हो, कई बार आ सकते हो। सीधी सी बात है, भविष्य में और भी बार बार आना ना भूले, और बार आना ना भूले। देन करीम वेंट इन, फिर करीम वेंट यानी गया, इन यानी अंदर, एंड रिटर्न विथ अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, रिटर्न यानी लौटा, रिटर्न का रिटर्न, विथ यानी साथ में, अ बैग फुल यानी थैली भर, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, थैली भर सोने के सिक्के के साथ लौटा। प्लीज एक्सेप्ट दिस फ्रॉम माई साइड, कृपया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करो, दिस यानी इसे, फ्रॉम यानी से, माई साइड मेरे तरफ से इसे स्वीकार कीजिए। डू विजिट माई समथिंग, सॉरी मी समटाइम, डू विजिट यानी क्या कीजिए, मी यानी मुझसे, समटाइम, है ना, समटाइम्स का मतलब है कई बार, कभी कभी, समटाइम, कभी मुझसे मिलने जरूर आइए। आइल ईगरली, आइल क्या है, आई विल है, तो शॉर्ट में आई विल लिखे, आई विल यानी मैं करूंगा, गाऊंगा, खाऊंगा। ईगरली यानी तो उत्सुकता से। लुक फॉरवर्ड टू इट, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है एकदम इंतजार करना, मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। ईगरली यानी उत्सुकता से, बेसब्री से, लुक फॉरवर्ड इंतजार करना, मैं बेसब्री से इसका इंतजार करूंगा, अब आते रहना। द फॉर्च्यून टेलर टुक द गोल्ड कॉइन्स, और उस भविष्यवक्ता ने सोने के सिक्के लिए, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वहां से खुशी खुशी चला गया। ही वेंट टू बीरबल, बीरबल के पास गया, एंड सेड, और कहा, ओ सर, है ना, हे महोदय, श्रीमान, आई रियली डिडंट नो, मैं सचमुच में नहीं जानता था, दैट की मोर देन द ट्रूथ, है ना, यानी कि मैं सच से ज्यादा ये नहीं जानता था कि इट्स हाउ यू प्रेजेंट इट दैट काउंट्स,
है ना, ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे पेश करते हैं। हाउ यू प्रेजेंट इज दैट काउंट्स। यानी कि यहाँ पे यही मीनिंग निकल रहा है कि मैं ये नहीं जानता था कि, है ना, कि सच को कैसे पेश किया जाता है, देखिए प्रेजेंट करना, दैट काउंट्स, जो, है ना, यानी कि सच्चाई से ज्यादा, मोर देन द ट्रूथ, यानी सच्चाई से ज्यादा, इट्स, ये हाउ टू यू प्रेजेंट इट दैट्स काउंट, ये मायने रखता है। काउंट यानी गिनना भी होता है, मायने रखना भी होता है। आप इसे कैसे प्रस्तुत करते हो ये मायने रखता है। सच से ज्यादा उसे प्रस्तुत करने का तरीका मायने रखता है। सच तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, भाई ऐसी बात है, सच बोल दिया, लेकिन उस सच को बोलने का तरीका मायने रखता है। यही लास्ट में कहा गया है, सच से भी ज्यादा उसे आपको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ज्यादा मायने रखता है ना। बहुत सारे इसके ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं जिससे आप सभी जानते हो कि डायरेक्ट किसी को सच बोल दो, घुमा फिरा के बोलो तो थोड़ा सा अलग फील होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा कि आपके सामने आपके पूरे परिवार वाले, आपके दोस्त यार सब मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, सच तो बोला, दूसरे बार भी उसने सच बोला कि आप अपने परिवार वाले, अपने दोस्तों से ज़्यादा जियोगे। बात तो वही है, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही, है ना, कंडीशन में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा जी रहा है। दोनों ही कंडीशन में उसके परिवार वाले, उसके दोस्त पहले मर रहे हैं। बोलने का तरीका, है ना, बोलते हैं ना, द वे ऑफ टॉकिंग, आप बात करने का आपका तरीका कैसे है, किस प्रकार से आप सामने वाले से बात करते हो, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप कभी भी किसी से बात करते हो, सबसे बड़ी वही क्वालिटी रहती है, आप बात को रखते कैसे हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ा दूँ, सीधा सीधा पढ़ा दूँ, बिना किसी चीज़ को समझाए, ट्रांसलेशन से मतलब है, ट्रांसलेट हो जाएगा, मीनिंग वही बता रहा हूँ, बट यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ। आइल को आई विल बोलते बता रहा हूँ, है ना। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ, वेंट का बता रहा हूँ, कौन सा फॉर्म बता रहा हूँ, ये हो गया एक चीज़ बताना। एक होता है सीधा सीधा पढ़ देना। देन करीम वेंट इन, फिर करीम अंदर गया, एंड रिटर्न विथ अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्कों से भरे थैली के साथ वापस आ गया, हो गया मेरा काम। बट क्या आपको मैंने बताया कि रिटर्न सेकेंड फॉर्म है ना, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। ये सब चीज़ समझाना और डायरेक्ट पढ़ाना, दोनों में अंतर है। तो आप लोग भी लाइफ में याद रखेंगे, यदि आप टीचर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो केवल पढ़ाई की बात नहीं है, लाइफ में भी आपको यदि अपनी बात रखनी है तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के रखना है कि इस बात का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कई बार होता है ना, भगवान न करे किसी के यहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बट हम अपनी मम्मी को या उसकी मम्मी को या उसके दोस्त, उसके पापा को बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि वो एक्सीडेंट हो के तुरंत अब एकदम मरने की स्थिति में है। सच बता रहे हो, सच तो बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, बट हो सकता है इससे क्या पता उनको हार्ट अटैक आ जाए। माँ को खास तौर पे जानते हो कितना लगाव रहता है, पिताजी भी हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बीपी है, कुछ भी हो सकता है। उसी को हम अलग तरीके से बताएंगे, बताने का तरीका हमारा थोड़ा पोलाइट हो सकता है। हॉस्पिटल तो ले जाना है उनको, बट बोलेंगे कि अरे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों का गिर गए हैं, थोड़ा बहुत लगा है, आप लोग आइए। झूठ नहीं बोल रहे हैं, लगा है उनको, बट हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें एक्सीडेंट हुआ है, बट कितना हुआ है, क्या हुआ है, पूरा आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। बताना सच ही है, बताने का तरीका अलग होना चाहिए। डायरेक्ट बता दोगे आपका बेटा मर गया, हाथ पैर कट गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा बताओगे तो फिर भी माँ बाप मन में सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं हो, वैसे, लेकिन तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ा दिल तैयार हो जाता है उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई इतना एक्सीडेंट हुआ, लगा है, ये वो। बट डायरेक्ट बता दोगे, है ना, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वही तरीका है, आप सच कैसे बोलते हो, सच बोलने का तरीका। किसी को भी सच बोलना है बोलिए, लेकिन किस प्रकार से बोलना ये एक बार ज़रूर सोच लेंगे, क्योंकि इसने भी पहले सच बोला, लात खा के, धक्के खा के बाहर आ गया, गाली खा के, दोबारा उसने उसी सच को बोला, सोने की थैली लेकर आया, सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैली लेकर आया। तो ये अंतर होता है सच बोलने के तरीके में। तो ये बात आज की मोरल आपको पसंद आई हो कि भाई हमें किस प्रकार से सच बोलना है, स्वीट ट्रुथ हमें बोलना चाहिए। और यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अभी सब एजुकेशन जितने चैनल हैं उसको कोई देखने वाले नहीं बचे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स वाले एकदम 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर, हमारे तो 2.5 मिलियन है। बाकी मुझसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबके व्यूज़ डाउन है। पता नहीं यूट्यूब एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। फालतू फालतू की वीडियो आप देखोगे, लोग उसे ही देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों व्यू आ रहे हैं, मिलियंस में आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग कम से कम हमारा साथ दें, क्योंकि क्या होता है, मैं तो खैर व्यूज़ आया ना आया आप लोगों को पढ़ाते रहूँगा। मैं तो शुरू से ही
मैं टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बट आप लोग यदि आप लोग भी देखना बंद कर दोगे, बिल्कुल शॉर्ट में चले जाओगे, इधर वीडियो जल्दी से 2 मिनट देख के छोड़ के फिर आप शॉर्ट में चले गए, है ना, तो उससे हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, व्यू डाउन आएंगे, उससे आप लोग के पास वीडियो नहीं पहुँचेगी, धीरे धीरे चैनल भी बंद हो जाता है। बट आप लोग यदि साथ देते हैं, थोड़ा देर देख भी लेते हैं 2-3 मिनट वीडियो को पूरा, तो उससे क्या होता है, इसका रीच भी बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ भी अच्छा बना रहे। जैसे व्यूज़ कम आता है, डाउन होता है, हमें लगता है लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, बट मुझे पता है आप लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और आप लोग का एक एक कमेंट कीमती है। लाइक नहीं कर पाता, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, बट मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, जब स्क्रॉल करता हूँ वैसे तो देखता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए रहते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसे टीचर्स मिल सके जो इतने डिटेल में आपको समझाएं पढ़ाएं। तो टीचर्स का सपोर्ट करना आप लोग का फ़र्ज बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे लिंक है। आज कुछ 2-3 वीडियो का लिंक मैं नहीं दे पाया था, अभी बिजी था, इलेक्शन जो मेरी ड्यूटी वगैरह थी, तो आप लोग को उसका PDF भी टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।